और विद्यार्थियों कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 के हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत भाग 3 के पाठ 12। पाठ 12 दरअसल एक कविता नहीं है, एक बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। जो मार्मिक प्रसंग है श्री कृष्ण एवं सुदामा के बीच का। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा ना भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के बारे में, तो भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त और परम मित्र जो थे वो थे सुदामा जी। दरअसल ये हमारा पाठ है पाठ 12। पाठ 12 के बारे में मैं बता दूं कि ये रचना इसके जो रचनाकार है ये है श्री नरोत्तम दास जी। नरोत्तम दास जी ने ये एक खंड काव्य से लिया हुआ है, उनकी एक रचना है। दरअसल हम इस रचना को पढ़ें इसके पहले मैं आपको बता दूं खंड काव्य में और महाकाव्य में क्या अंतर होता है। खंड काव्य किसी व्यक्ति का किसी एक प्रसंग के बारे में, किसी व्यक्ति के किसी एक प्रसंग का पूरा वर्णन खंड काव्य कहलाता है। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं खंड काव्य को जिसका नाम है सुदामा चरित। हम इस खंड काव्य को पढ़े उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी इसके इंटर होने वाली यानी इसके इंटर होने के पहले वाली एक घटना का वर्णन कराता हूँ। दरअसल में भगवान श्री कृष्ण एवं सुदामा एक परम मित्र थे, बड़े परम मित्र थे। सुदामा और श्री कृष्ण ने साथ साथ पढ़ाई की शुरुआत की। वह दोनों श्री सांदीपनी जी के आश्रम अवंतिका यानी आज के दौर के उज्जैन में साथ में पढ़ाई किया करते थे। उन्हीं के आश्रम में दोनों साथ पढ़ते पढ़ते बड़े हो गए। सुदामा जो एक ब्राह्मण थे और श्री कृष्ण और सुदामा जो एक ब्राह्मण थे, उन्होंने जब उनकी शिक्षाएं पूरी हुई तो सुदामा ब्राह्मण थे तो वो अपना ब्राह्मणी कार्य जैसे कि शिक्षाएं देना इन सभी कार्य में संलग्न हो चुके थे। और भगवान श्री कृष्ण जो कि द्वारका के राजा बन चुके थे। अब द्वारका का राजा, बचपन में तो सब समान ही होते, आपके भी जो मित्र होंगे आप सब समान होंगे। बड़े होने के बाद अपने अपने कार्यों के हिसाब से सब अपनी अपनी एक पोजीशन पर चले जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जो थे वो बड़े ही परम मित्र थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, सुदामा जहाँ रहते थे सुदामा की स्थिति जो थी वह थोड़ी सी दयनीय थी। आर्थिक रूप से सुदामा सक्षम नहीं थे, ब्राह्मणी पेशा था। हालांकि उस दौर में ब्राह्मणों को बड़ा सम्मान मिला करता था, आज भी ब्राह्मणों को बड़ा सम्मान मिला करता है। वैसे ही सुदामा जो थे वो लोगों को शिक्षाएं दिया करते थे। उनकी घर की जो मौलिक स्थिति थी वह अच्छी नहीं थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी से कहा बातों बातों में कि तुम्हें पता है मेरा मित्र कौन है। उनकी पत्नी ने बोला कौन है आपका मित्र। तो उन्होंने बताया कि द्वारका के राजा स्वयं श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। पत्नी ने थोड़ा अट्टहास किया। या आप खुद सोचिए कि कहीं के राजा से आप सीधे बोल दोगे कि वो मेरा मित्र है तो कोई भी प्राय उस चीज़ को मानता नहीं है। जब उन्हें कहा गया कि श्री कृष्ण जो द्वारका के राजा है वो मेरे मित्र हैं तो उन्हें थोड़ा सा अटपटा सा लगा। पर उन्होंने सोचा कि अगर आपके मित्र हैं तो आप अपने मित्र से कुछ मदद की मांग कीजिए, क्योंकि उनकी स्थिति बड़ी खराब थी। दरअसल सुदामा की पत्नी ने ये ऐसा इसलिए बोला क्योंकि वो समय भी आ चुका था जब सुदामा के बच्चे भूखा सो रहे थे, उनके पास खाने को अन्न नहीं था। सुदामा भी बड़े परेशान थे। सोचा ठीक है पत्नी की इस राय को मान लेता हूँ और मैं अपने मित्र श्री कृष्ण से कुछ मदद की उम्मीद में द्वारका चले जाता हूँ। अब जैसे ही द्वारका जाने लगे तो उनकी पत्नी ने उन्हें रोका। बोले आप अगर द्वारका जाओगे अपने मित्र के पास जाओगे तो उसके लिए कुछ लेकर तो जाओ। देखिए आज भी आप अपने मित्र से या अपने रिश्तेदारों से कहीं मिलने जाते उनके लिए कुछ तो ले जाते। सुदामा के घर की स्थिति तो बड़ी दयनीय थी। उनकी पत्नी ने अपने आसपास से कहीं से 3 मुट्ठी चावल का इंतजाम किया। सुदामा जी जो थे दरअसल बड़े दुबले पतले से और एकदम दुबले पतले से व्यक्ति थे। तो जैसे ही 3 मुट्ठी चावल का इंतजाम किया वो 3 मुट्ठी चावल को एक पोटली बनाकर उन्होंने अपनी बगल में दबा लिया। अब बगल में दबाकर सुदामा जी चल दिए भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। रास्ता जो था द्वारका का थोड़ा दूर था। रास्ते चलते रहे, रास्तों में कई सारे कंकड़ पत्थर आते रहे सुदामा के पैरों को। वो कंकड़ पत्थर से उनके पैर धीरे धीरे करके अब जवाब देने लगे थे। सुदामा द्वारका पहुँचे। द्वारका में पहुँचते ही जब उन्हें वहाँ के सेनापतियों ने, वहाँ के सैनिकों ने रोका, सैनिकों ने पूछा कौन हो आप। तब उन्होंने बोला कि हालांकि सुदामा जो थे वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण को बड़ा सम्मान दिया जाता था, तो सुदामा को आर्थिक स्थिति देखकर उन्होंने पूछा उनसे आप कौन हो। सुदामा ने कहा कि मैं
आपके राजा श्री कृष्ण का मित्र हूँ। सैनिकों को सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन एक ब्राह्मण बोल रहा है तो ये भी आश्चर्य की बात नहीं होती कि झूठ तो बोलेगा नहीं। जैसे ही वो श्री कृष्ण के पास पहुँचे, श्री कृष्ण के पास पहुँचते ही श्री कृष्ण से कहा कि भगवान मुझे आपसे कुछ कहना है। तो प्रभु श्री कृष्ण ने बोला क्या कहना है? तो बोला आपसे कोई मिलने की याचना कर रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण तो भगवान बोले मुझसे मिलने के लिए किसे याचना की ज़रूरत पड़े? तो बोले कि आप कोई एक व्यक्ति द्वार पर खड़ा है। अब जब ये स्टोरी, ये कहानी शुरू हुई, अब ये प्रसंग यहाँ से शुरू हो जाता है। शीस पगाना झंगा तन में प्रभु, जाने को अहि बसे की ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपान को नहीं सामा। अब सुदामा जी के का विश्लेषण करते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि शीस पगाना झंगा तन में, शीस मतलब सिर, सर के ऊपर ना उसके पगड़ी है ना झंगा तन में, और ऊपर शरीर के ऊपर जो उसने कोई वस्त्र पहन रखे वो भी कोई व्यवस्थित वस्त्र नहीं है। प्रभु जाने को अहि बसे की ही ग्रामा, और पता नहीं वो किस गांव से आया है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, उनकी जो धोती है वो भी फटी हुई है और लटी दुपट्टी, और उन्होंने अपने उस थोड़े से वस्त्र को जैसे तैसे करके, उस धोती को जैसे तैसे करके लपेट रखा है। अरुपाय उपाना को नहीं सामा, अरुपाय यानी उनके पैर में पहनने के लिए फुटवेयर, यानी कि ना तो कोई जूते हैं ना कोई चप्पल है और ना ही कोई इस तरह का कुछ भी है। अरुपाय को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, जो द्वार पर खड़ा है वो दिखने में कैसा है? दुर्बल, दुर्बल यानी कमजोर, थोड़ा दुबला पतला सा है। रहो चकीसो वसुधा अभिरामा, रहो चकीसो, चकीसो मतलब चकित होकर देखना, और वह चकीसो यानी चकित होकर वह देख रहा है। वसुधा अभिरामा, वसुधा यानी इस नगरी को, अभिरामा यानी एक टक निगाहों से इस नगरी को चारों तरफ देख रहा है। पूछा दीन दयाल को धाम, दीन दयाल मतलब दीन के ऊपर दया करने वाला, गरीबों के ऊपर दया करने वाले को दीन दयाल कहा जाता है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, और वह कह रहे हैं कि दीनदयाल का धाम कहाँ है और खुद का नाम वह सुदामा बता रहे हैं। श्री कृष्ण ने जैसे ही ये सुना, ये वर्ड जैसे ही उनके कानों में गया कि सुदामा, तो श्री कृष्ण अपने आप को रोक ना पाए। श्री कृष्ण ने जहाँ खड़े थे, जैसी स्थिति में थे वैसी स्थिति में ही उन्होंने दौड़ना प्रारंभ किया। रास्ते में आने वाली उनकी पत्नियां हो, चाहे सैनिक हो, चाहे आसपास की मंत्रीगण हो, सभी को इधर उधर धकेलते हुए, धक्का देते हुए बड़ी तेजी से वह दौड़ने लगे, और दौड़ते 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 वह पहुंच के अपने महल के दरवाजे पर। सुदामा भी मन मन आशंकित था कि मैंने कह तो दिया कि मैं मित्र हूँ श्री कृष्ण का, लेकिन उन्हें आश्चर्य इस बात पे भी हो रहा था कि ऐसा ना हो कि श्री कृष्ण मुझे पहचाने नहीं और मेरी जगह सही हो जाए। देखो उस समय दो मित्र थे, लेकिन अब वो राजा बन चुके थे, यह ख्याल भी रखना पड़ेगा। अब जैसे ही, लेकिन श्री कृष्ण तो एक सेकंड के लिए नहीं रुके, श्री कृष्ण दौड़ते हुए आए महल से बाहर, और सुदामा थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करने लगे थे। उन्हें लगा था कि अब मुझे पहचानेंगे नहीं, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने सुना था वो तो दौड़ते हुए चले आए। अब दौड़ते हुए उन्हें रास्ते में लोग भी देख रहे हैं कि आज तो स्वयं भगवान दौड़ता हुआ आ गया। देखिए यही मित्रता होती है कि आप भगवान बन जाओ, अब राजा बन जाओ, लेकिन अपने मित्र के लिए आप उसी परिस्थिति में, उसकी हर परिस्थिति में उसके साथ। दौड़ते हुए श्री कृष्ण ने देखा सुदामा को, सुदामा को देखते ही उनके पास खड़े हुए, पास खड़े होके उन्हें अपने बाहों से लगा लिया, सीने से लगा लिया, और जोर जोर से अश्रु विलाप करने लगे। अब सुदामा ने भी जैसे ही देखा तो सुदामा की आंखों से भी आंसू आने लगे। बड़े मुश्किल से दोनों मित्र ने अपने आंसुओं को रोका, और भगवान श्री कृष्ण सुदामा को लेकर अपने महल की तरफ अंदर आए। महल की तरफ अंदर आकर उन्होंने सुदामा को अपने राज सिंहासन पर बिठाया। अपने राज सिंहासन पर बिठाने के बाद में उनकी सारी पत्नियां, उनके सारे मंत्री, सैनिक, नौकर चाकर सभी आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कौन आ गया जिसको प्रभु ने स्वयं अपनी राजगद्दी दे दी, और जिसके लिए वो इतना विलाप कर रहे कि उनकी आंखों से आंसू ही नहीं रुक पा रहे। आंसू इतनी गति से रुक रहे हैं कि चारों तरफ लोग देखने लगे कि ये क्या हो गया। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा जो प्रसंग है, उसका